झटके से चकमा दिया हो। कहाँ श्रवण भैया? झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उड़ सब लोग खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, बोलते जाइए। हाँ, मोर उड़, गधा उड़। जो जो गधा उड़ाता था वो गधा पिटाता था। हाथ सामने करिए और सामने वाला तड़ तड़ मारता था। तो उसमें मारने का ढंग है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था, ये हाथ मारा जाता था इससे। वही हनुमान जी चकमा दिए, दिखा रहे थे बड़ा हुआ स्वरूप और झटके में छोटा बन गए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे 100 योजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके बदन पैठी पुनी, सुरसा का मुख खुला है, उसके भीतर गए शरीर में। थोड़ी देर, आधा घंटा हनुमान जी पेट में रहे उसके। देखे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है यहां पर। फैटी लीवर था उसका, दुई गदा भाजे सब बराबर फैट। आधी घंटा हनुमान जी भीतर में रहे, उसके बाद बाहर निकले मुख से और हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर भी खाओगी मुझे अब? और सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने के लिए नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का भी पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, आप दर्शन करिए। जो खाने आई है हनुमान जी को, वही अंत में हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? जब तक हनुमान जी बड़ा रूप बना के रखे थे, विरोध होता रहा, और जैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, ये विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और आशीर्वाद मिल गया। ये कथा कहती है समाज में जब जब जहां जहां छोटा बन करके रहिएगा, वहां आशीर्वाद मिलता जाएगा और जीवन का कल्याण होता रहेगा। आशीर्वाद मिला। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम है सिंहिका। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्हा। हनुमान जी की छाया को पकड़ के जैसे खींचना प्रारंभ की, हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, आराम से नीचे आने लगे। मुष्टिका पीछे बांध करके पीछे रखे हैं और कह रहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? रेंज में हमरी अबू तब न प्रसादी तहरा के देम राम जी वाला। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे, जय श्री राम।
क्या हुआ? टीटाराम एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो। अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, लंका में त्रिकूट है, 3 कूट है चाचा जी। एक कूट पर लंका नगरी है, रावण का महल, दूसरी कूट पर उसने अशोक वाटिका को बना के रखा है, और तीसरा कूट खाली है। तो जो कूट खाली था उस कूट पर रावण ने काल को पहरेदारी में लगाया था। किसको? काल को, साक्षात काल को। और आदेश दिया था कि यहां इस मार्ग से जो भी लंका में प्रवेश करने का प्रयास करे तुम बिना पूछे उसको खा जाओगे। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल कोई पता नहीं कि काल के काल महाकाल के अवतार हैं हनुमान जी महाराज, ये काल को नहीं मालूम। जैसे हनुमान जी की ओर काल दौड़ा, हनुमान जी काल को पकड़े, अगाल में रख लिए, दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है, किसी को बानर काटा होगा तो बताएगा। आप में से भगवान न करे केहू के काटे, लेकिन काशी में जो रही रहा है बानर न कटले हुई। भैया हाथ उठाए हैं, वो खड़े हो जाइए थोड़ा, लोग देख लें आपको। इनको बानर काटा है कभी? काल बाप बाप चिल्लाने लगा। यहां मां पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को अपने गाल में रख लिया। बाबा बोले हनुमान जी ने नहीं रखा। उमा न कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। हनुमान जी काल को भी गाल में रख सकते हैं। लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी। काल बोला अरे बाप रे बाप, छोड़िए हमको हनुमान जी। हनुमान जी बोले नहीं, थोड़ा और आनंद करिए। काल बोला हनुमान जी छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा इसको उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए। हनुमान जी ने काल को निकाल के रखा बाहर, लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। बोले दिन में जाना ठीक नहीं, अंधेरे में चलूंगा। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना छोटा आकार बना के हनुमान जी रात्रि में लंका के मुख्य द्वार से मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे। लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली एक निश्चरे। सो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ की। मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी।